कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। जैसा कि आपको पता है अभी अपनी एक सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की जो बुक में थ्योरी है प्लस में 2016 से 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड हैं। ये मेरी खुद की बुक है, जिस भी भाई ने पढ़ना चाहती हो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करती हो, आपके पास PDF भेज दी जाएगी। अभी तक की सीरीज़ में हमने क्लास 6th की NCERT साइंस कंप्लीट कर लिया, 7th की कंप्लीट कर लिया, 8th की कंप्लीट कर लिया है, ये 9th की चली हुई है, इसके भी 10th चैप्टर हो चुके हैं। अब आज चैप्टर नंबर 11 और इसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। ये जो क्लास है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पर हरियाणा ग्रुप डी वाले जितने मेरे भाई बहन हैं उन सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मतलब इसी में से आएगा भाई सारा सौदा। ठीक है, क्योंकि ये देखो आपने पता है जो HSSC में जितने पेपर होते हैं वो सारा का सारा डाटा NCERT से ही पूछता है। तो ग्रुप डी वाले जितने भाई बहन हैं गौर से देखो, मुझे पूरी उम्मीद है भाई सारा सौदा मतलब सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अभी तक की सीरीज़ में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। जिसने नहीं देखी हो मेरी क्लास 6th 7th 8th 9th की वीडियो प्ले लिस्ट बन रही है, प्ले लिस्ट चेक कर लियो। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब ऊर्जा के रूप होते हैं अलग अलग। पहला होता है स्थितिज, देखो पहला है आपका स्थितिज ऊर्जा, फिर है गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती क्या है ये पढ़ेंगे। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। याद रख लेना, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग के, देखो वो जो गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। अब आप तनु सीधे एग्जाम्पल देकर पूछेंगे कि चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा है, बताओ। चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा है भाई, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी हो गया, उसमें भी कौन सी ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा। गिरता हुआ नारियल, इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। उड़ता हुआ हवाई जहाज, इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। विशेष, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। याद रख लेना इस चीज़ को भाई। अब है स्थिज ऊर्जा। स्थिज जो ऊर्जा है वो क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है। देखो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा का सूत्र EP = mgh। ठीक है, अब इसके देखो स्थिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, ये NCERT से देख के लिखे थे। बांध में जमा किया गया पानी, कोई बांध है उसमें पानी जमा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिज ऊर्जा। ठीक है, धनुष की खींची हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है, कई बार आता है ये, इसमें भी होती है आपकी स्थिज ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, आपकी स्थिज ऊर्जा। ऊंचाई पर रखा पत्थर, इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिज ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या है, आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है
किलोवाट घंटा है। कई बार आता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जे। ठीक है, याद रख लेना इसको। तो ये था अपना बिल्कुल, एक मिनट भाई, हाँ ख़त्म हो गया ये चैप्टर अब। तो ये अपना भाई छोटा सा चैप्टर था, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो कार्य तथा ऊर्जा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।